किसान दोस्तों, यदि आप पारंपरिक खेती को छोड़ करके अकरकरा की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में लगभग आपकी 1.5 लाख रुपए तक की इनकम हो जाती है। यदि आप कुछ हटकर खेती करना चाहते हैं तो आप अकरकरा की खेती आसानी से कर सकते हैं। जो समस्याएं आपको आने वाली हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बुआई से लेकर कटाई और बिक्री तक की हम यहां पर बात करेंगे और कितनी प्रॉफिट लगभग 1 एकड़ में आपको होगी वो भी हम इस वीडियो में शामिल करेंगे। तो दोस्तों, अकरकरा की खेती एक आयुर्वेदिक खेती है और आयुर्वेदिक खेती को हम जैविक तरीके से ही करते हैं, यानी आपको रासायनिक दवाओं का या रासायनिक तरीके का यूज नहीं करना है। अकरकरा की बुआई भी आप कर सकते हैं, रोपाई भी आप कर सकते हैं। तो अकरकरा की यदि आप बुआई करते हैं तो अक्टूबर महीने से दिसंबर महीने के बीच में कम कर सकते हैं। और यदि आप नर्सरी तैयार करते हैं तो अक्टूबर महीने में आपको नर्सरी डाल देनी है और नवंबर या दिसंबर महीने में रोपाई कर देनी है। रोपाई करते समय या बुआई करते समय बीज को पहली सिंचाई हल्की ज़रूर करना है, जिससे जब आप पहली सिंचाई करेंगे बीज इसका हार्ड होता है तो आसानी से अंकुरित हो जाएगा। यदि आप सिंचाई नहीं करते हैं तो बीज जमाव में काफ़ी समय ले लेती है। तो जैसे अन्य खेती करते हैं तो उसके लिए कुछ बातों को ध्यान रखना है, वैसे इसकी खेती या करकरा की खेती यदि हम करते हैं तो कुछ बातों का हमको ध्यान रखना है। पहली चीज़ आती है दोस्तों सिंचाई, उसके बाद खरपतवार नियंत्रण, रोग नियंत्रण और उर्वरक की। तो खेत की तैयारी जो है वो आपको करना है, मिट्टी को भुरभुरी कर लेना है और खेत को समतल कर लेना है, क्योंकि इसमें हल्का पानी देने की आवश्यकता होती है। यदि आप गहरी सिंचाई कर देते हैं तो उत्पादन कम हो जाता है, क्योंकि ये कंद जो है जड़ों में जड़ बनती है और जड़ों की ही बिक्री होती है। तो यदि आपकी गहरी सिंचाई करते हैं तो जड़ खराब होगी और जड़ खराब होने से उत्पादन गिर जाएगा या क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। इसके बाद आती है सिंचाई की बारी। तो बुआई करते समय आपको पहले सिंचाई करना है, उसके बाद 20 दिन के बाद सिंचाई करना है और उसके बाद 25-25 दिन के अंतर पर आपको अन्य 4 से 5 सिंचाइयाँ करनी पड़ेंगी। कुल मिलाकर के 6 महीने तक फसल को खेत में रखना होता है। 6 महीने में फसल तैयार हो जाती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जैविक तरीके में आप किसी भी दवा को नहीं डाल सकते हैं। उर्वरक में आपको कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट देना पड़ेगा और नीम की खली देना पड़ेगा, जिससे कीट नियंत्रण हो सके, और जिप्सम का यूज करना पड़ेगा जिससे मिट्टी भुरभुरी हो सके, और साथ में ट्राइकोडर्मा देना पड़ेगा जिससे फफूंद जनित बीमारियों से भी हम बचाव कर पाएंगे। कंपोस्ट आपको लगभग 50 से 60 कुंटल तक लेनी पड़ेगी। नीम की खली जो है 1 एकड़ में 30 से 40 किलोग्राम लेनी पड़ेगी। ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ के लिए लगभग 2 किलोग्राम लेना पड़ेगा और जिप्सम 100 से 150 किलोग्राम लेने की आवश्यकता पड़ेगी। बुआई आपको सीधी भी कर सकते हैं, पौध रोपाई भी कर सकते हैं। बुआई में आपको 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। अब चलिए हम थोड़ा इसको विस्तार से बता देते हैं। अकरकरा की खेती औषधि खेती के रूप में की जाती है। इसके पौधों की जड़ें आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने के काम आती हैं। तो अकरकरा की खेती किसान भाई नकदी फसल के रूप में आसानी से कर सकते हैं और 1 हेक्टेयर में आप लगभग 4 लाख रुपए तक, यानी 1 एकड़ में लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन अकरकरा खेती करने के लिए जो है आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जलवायु और तापमान। भारत में रबी फसल के रूप में इसको खेती कर सकते हैं। तापमान का वैसे तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब बीज का अंकुरण हो रहा हो उस समय 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर होना ज़रूरी है। बाकी ये 35 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री तक तापमान इसके लिए अच्छी ग्रोथ करने के लिए बेस्ट रहता है। खेत की तैयारी में आपको पहले ही हमने बताया है कि मिट्टी को भुरभुरी कर लेना है और समतल कर लेना है, जिससे आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। जड़ वाली फसल होने के कारण जो है आपको गहरी जुताई करना है, मिट्टी को भुरभुरी कर लेना है और उसके बाद आपको कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट और अन्य उर्वरकें दे देना है। ट्राइकोडर्मा को आप जब पलेवा कर रहे हो तो पलेवा करते समय जो है मल्टीप्लाई करके डाल दें, जिससे जो फफूंद जनित बीमारियां लगने का खतरा जड़ों में बना रहता है उससे आपकी फसल बची रहेगी। अकरकरा की खेती यदि आप करना चाहते हैं तो आप नर्सरी भी तैयार करके रोपाई कर सकते हैं या सीधी बुआई कर सकते हैं। बुआई या नर्सरी जब आप तैयार करके रोपाई करें तो जिगजैग तरीके से करना है। 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर पौध से पौध की दूरी रखना है, जिससे आपका उत्पादन बढ़िया मिलेगा।
सिंचाई आपको लगभग 5 से 6 की आवश्यकता पड़ेगी खरपतवार नियंत्रण के लिए दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया है। और उर्वरक की जानकारी भी हमने बता दिया है। इसके अतिरिक्त आपको किसी भी रासायनिक उर्वरक को नहीं देना है, क्योंकि आप जैविक तरीके से यदि खेती करेंगे तभी आपको अच्छी क्वालिटी का उत्पादन मिलेगा और अच्छी प्रॉफिट आपको मिल पाएगी। लेकिन जल भराव होने से जड़ें प्रभावित होते हैं, उसमें फफूंद रोग लग जाता है और उत्पादन घट जाएगा, क्वालिटी डाउन हो जाएगी। इसलिए जब भी आप सिंचाई करें तो हल्की सिंचाई करें, और हल्की सिंचाई करने के लिए रेन पाइप या स्प्रिंकलर का आप यूज कर सकते हैं, जिससे आप अपने खेत में हल्की सिंचाई करके अकरकरा की उन्नत पैदावार ले सकते हैं। रोपाई से 5-6 महीने में आपकी फसल तैयार हो जाएगी, और फसल तैयार होने पर आप इसका बीज निकाल करके और जड़ों को सुखा करके बिक्री कर सकते हैं। कुछ कंपनियां हैं, वहां से आप संपर्क करके और इसका बीज भी प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ पर बिक्री भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हम चार्ट दिखा रहे हैं, इसमें कुछ ईमेल नंबर दिए गए हैं, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। तो इन नंबरों पे आप संपर्क करके और खेती कर सकते हैं, यानी इनसे संपर्क करके आप अकरकरा की खेती कर सकते हैं। तो ये तो रही दोस्तों अकरकरा की खेती का आपको कैसे करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब प्रॉफिट के बारे में सीधे हम बात करते हैं, क्योंकि बगैर प्रॉफिट के तो खेती करना कोई संभव ही नहीं है। तो पैदावार में जो खर्चा होता है उसके बारे में पहले हम बात करेंगे, जो एकड़ में हम करेंगे, और उपज की बात भी हम, आय की बात भी एकड़ में करेंगे। खेत की तैयारी में लगभग 4000 रुपये 1 एकड़ में खर्चा आ जाएगा। खाद की बात की जाए तो जैविक खादें आपको डालनी है तो 20,000 रुपये का लगभग 1 एकड़ में खर्चा आएगा। बीज 5 किलोग्राम जो आपको 20,000 रुपये का कंपनी के द्वारा मिलेगा, क्योंकि 4,000 रुपये प्रति किलो आपको बीज मिलेगा। सिंचाई आपको लगभग, यदि आप ट्यूबवेल से करते हैं तो कम होगी सिंचाई का खर्चा, लेकिन यदि आप पंप सेट से करते हैं तो 5,000 रुपये लगभग 1 एकड़ में खर्चा आ जाएगा। कटाई और अन्य जो छोटे मोटे काम रहते हैं वो भी मानकर चलो 5 से 6,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के 55 से 60,000 रुपये आपका 1 एकड़ में खर्चा आएगा। अब आय की बात करें तो जो बीज इससे उत्पादन 1 एकड़ में होगा वो 3.5 कुंतल से 4 कुंतल तक मिलता है। तो 3.5 कुंतल का बीज का यदि प्राइस रख लो तो 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से रखो तो 35,000 रुपये आपको बीज से मिल जाएंगे। जड़ जो है 10 से 12 कुंतल तक उत्पादन मिल जाता है, तो 10 कुंतल लगभग 150 रुपये किलो के हिसाब से बिक जाती है, 1,50,000 की हो गई। तो कुल मिलाकर के जो उत्पादन हुआ उससे 1,85,000 रुपये आपकी इनकम हो जाएगी। अब इस पर जो खर्चा हुआ है 55,000 रुपये, तो 1,85,000 में से 55,000 रुपये यदि खर्चा निकाल देते हैं तो 1,30,000 रुपये की 1 एकड़ में आपकी शुद्ध आय हो जाती है। इस हिसाब से यदि हेक्टेयर में देखा जाए तो 1 हेक्टेयर में लगभग 4 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में आपकी इनकम हो जाएगी। आप पारंपरिक खेती से हट करके यदि जैविक खेती को अपनाना चाहते हैं, अकरकरा की खेती करना चाहते हैं, नकदी फसल से अच्छी इनकम कमाना चाहते हैं, तो आप अकरकरा की खेती कर सकते हैं और अच्छी आय ले सकते हैं। तो आज की जानकारी इतनी ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। धन्यवाद।